हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मालिक बोलो। हाँ सर, मैंने कल चलाया, वो प्रिंट आया है बीटीएस का। हाँ हाँ अभी प्रिंटर ऑन करने से पहले जो मेंटेनेंस का करता है ना, वो इंक हाँ। निकाल के, हम्म वो एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ। वाइट हम्म। इंक रोज 2 बार करना है ना, व्हाइट सिरिंज इंक से को हर बाहर। हर 4 घंटे में आपको 60 ml का सिरिंज जो है ना उसके अंदर बार करना है टैंक से। हाँ हाँ, अगर वो कर ओरिजिनल दिया। टैंक है तो सुबह एक बार अंदर बार करेंगे और बाद में दिन में 4 घंटे के बाद उसको राउंड राउंड ऐसे हिलाएंगे टेबल पे ही बिना उठाए। हाथ में नहीं उठाना है उसको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, टैंक को ऐसे ही हाथ में नहीं टेबल। लेके खाली आपको टेबल पे ऐसे राउंड राउंड सेक करना है, आप समझे, जिग जैग। हाँ हाँ हाँ, जिग जैग वो सेक करना है ताकि वो इंक जो है ना वो 4 घंटे में वापस सेटल हुआ रहेगा तो वो हाँ, जग जाएगा, समझ गए आप, ठीक है, वो कर सर्कुलेट दिया। हो जाएगा। वो उसका कर दिया सबसे सर पहले जी। टैंक मॉर्निंग में जैसे आपने टैंक किया, झिकझैक किया, और पहले तो झिकझैक किया और फिर सिरिंज से अंदर बार किया, राइट। अंदर 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 समझ रहे हैं किया। सर बात आप। हाँ हाँ, कर दिया। हाँ। उसके बाद तो आपको प्रिंटर को ऑन करना है। ऑन करते ही प्रिंटर का हेड जैसे ही लेफ्ट साइड जाएगा, ऑन प्रिंटर कर का दिया। हेड जैसे ही लेफ्ट साइड जाएगा। हेलो। बंद कर दिया प्रिंटर। हाँ हाँ, सुना दे रहा सर। आवाज बंद आपका कर नहीं आ दिया। रहा है सर मेरे को। हाँ, जैसे ही लेफ्ट में चला गया प्रिंटर, वो हेड मेन पावर बंद कर बंद दिया। कर देना है, ठीक है। बंद और कर दिया। हेड लेफ्ट साइड में रुकेगा और फिर आपको हम्म जो पार्किंग एरिया है जो वहाँ पे स्पंज जैसा बना हुआ है, हम्म वहाँ पे आपको 10-15 ड्रॉप क्लीनिंग सॉल्यूशन के डालने हैं। मतलब ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, बट ऐसे थोड़े डालने हैं आपको, राइट। ओके। और एक ईयरबड्स जो रहता है ना उसका वो चारों किनारे पे रबड़ है, उसको उससे क्लीन कर लेना है, क्लीनिंग सॉल्यूशन लगा के। ओके क्लियर है। ओके। उसके बाद क्लियर है। उसके बराबर बगल में एक वाइपर है जो अंदर की तरफ है, उसको आप वो ईयरबड से भी ऊपर ले सकते हैं या कोई टूल का इस्तेमाल करके उसको ऊपर लेना है। वो वीडियो में ठीक मैंने है। दिखाया है, ठीक है। हम्म। उसको ऊपर लेने के बाद उसको भी आपको वाइपर को भी कुछ कपड़े से उसको क्लीन करना है, वो क्लीनिंग सोल्यूशन वाला भिगो के कपड़े को। ठीक है। क्लियर है सर। क्लियर है, इतना क्लियर है। होने के बाद प्रिंटर को ऑन करना है वापस से, हम्म ठीक है। ऑन 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 नहीं करना है, सॉरी एक बात रह गया। बाद में प्रिंटर को वापस यहाँ पे वाइपर को अंदर डालने के बाद हेड को हाथ से इधर लेके आना है आपको। हम्म और वहां ऊपर का जो कार्ट्रिज है उसमें व्हाइट कार्ट्रिज को खोल के उसमें से 10-10 ml या 20-20 ml इंक खींच लेना है आपको। ऊपर का जो हेड पे है वो। डेम्पर, हाँ, व्हाइट कलर का जो डेम्पर लगे हाँ, हैं ना सर, डैम्पर। हाँ हाँ उसको हाँ। डेम्पर कहते हैं, कार्ट्रिज भी वो, कहते हैं। हाँ, 2 स्क्रू निकाल के वो निकालने हैं ना हाँ, उसमें स्क्रू से। निकाल के, स्क्रू नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। तो वो प्लास्टिक नहीं लगाना है क्योंकि अरोज करना है करके वापस स्क्रू खोलो ये करो। तो हम्म। वो वाइपर निकाल वो सॉरी डेम्पर निकाल के उसमें से 10-20 ml इंक खींचना है। और वो जब भी खींच रहे हैं तो वो जो सिरिंज है वो आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, स्काई की तरफ होना चाहिए। और सिरिंज का मुंडी भी और डेम्पर का जो मुंह है, उसका जो इंक जहां से आप निकाल रहे हैं वो भी ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ओके। डैम्पर में थोड़ा इंक फंसा रहता है ना। मैंने बोला 10-20 ml खींचना है सर, फंसा रहता है वो सिरिंज। आपको 10 ml का सिरिंज लाना है, 60 ml सिरिंज से काम नहीं होगा ये। ठीक है, 10 ml 60 का ml सिरिंज सिरिंज से लाऊंगा। काम नहीं होगा। 10-20 ml का सिरिंज लाके अंदर उसका जो मुंडी बना हुआ है जो प्रिंटर के अंदर जाता है उसमें घुसा के उसको रिटर्न खींचना है। सुई ओके, नहीं लगा खाली रहना चाहिए, खाली ओनली सिरिंज। ओनली सिरिंज चाहिए, सुई नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, खाली सिरिंज, एम्प्टी सिरिंज को लगा के खींचना चाहिए। हाँ राइट, दबा के खींचना है। 10-20 ml, मिनिमम 10 ml, मैक्सिमम 20 ml खींच के वो इंक है वापस टैंक में भर देना है। ओके, वो पाइप से आएगा या डैम्पर से पाइप से आएगा? भी आएगा, डेम्पर से भी आएगा, सब जगह से आएगा। टैंक में से ओके, भी आएगा थोड़ा नया इंक। समझ गया, समझ गया। तो वो सर्कुलेट जो आपने किया है ना वो इंक पूरा पाइप में और डेम्पर में आ गया, और जो सर्कुलेट सेटल हुआ इंक है वो आपने सिरिंज में ले लिया, वो आपने इसमें डाल दिया, वापस टैंक में डाल टैंक दिया, में। तो वो भी सर्कुलेट हो गया। ठीक है। ये मॉर्निंग में एक बार करना है और दिन में खाली टैंक को झिकझैक हिलाना है आपको। फिर ओके प्रिंटर को ऑन करना है और एक नॉर्मल हेड क्लीनिंग छोड़ना है और 5 मिनट के बाद नोजल चेक करना है। ओके। बस ये हेड एवरीडे का क्लीनिंग प्रोसेस करके है 5। आपका। ये एवरीडे का प्रोसेस है आपका। और अगर आपने प्रिंटर और टैंक के बीच में फिल्टर लगाया है तो आप जब टैंक को झिकझैक करें तो फिल्टर को भी आपको चेक करना है।
नहीं, फिल्टर तो अब नया है, पैक किट हम मिलता लोग है। जनरली फिल्टर देते हैं, 200 रुपीज का एक फिल्टर है, दोनों व्हाइट में लगवाते हैं हम, 200 या 200-400 रुपए का। क्या उसमें क्या क्या होता है कि फायदा उसमें है? क्या होता है कि आपका लंबे समय जब आप 2 या 300 ml इंक एक एक कलर में यूज कर चुके रहेंगे ना व्हाइट का, जब भी व्हाइट का 200 to 300 ml जब यूज करेंगे ना, तो वाइपर जो डेम्पर है, हम्म जो कार्ट्रेज जिसको आप कहते हैं, हेड के ऊपर जो व्हाइट कलर का कार्ट्रेज है, उसके लिए स्पेशल भी हमने एक व्हाइट के लिए डेम्पर बना दिया है हमने, और कलर के लिए भी बना दिया है। एक्स्ट्रा जो ओरिजिनल है उसको हटा के वो डेम्पर लगाना होता है आपको, वो कार्ट्रेज लगाना होता है आपको। उससे क्या होता है कि आपको इंक का फ्लो प्रॉपर मिलता है। अभी जो ओरिजिनल डेम्पर है ना, उसमें जो इंक हेड तक जाने के लिए जो अंदर एक जाली जैसा लगा हुआ है, जाली यानी कि आप एक एग्जांपल बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, हम लोग जो वाटर फिल्टर यूज करते हैं ना, मतलब वाटर को प्यूरिफायर यूज करते हैं, जो वाटर प्यूरिफायर, उसमें कुछ टाइम के बाद उसका वाटर फिल्टर चेंज करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं। हाँ, वो आप कितना वाटर यूज करते हैं उसके हिसाब से वो फिल्टर का लाइफ रहता है, राइट? करेक्ट। अगर आपका फैमिली में ज्यादा मेंबर है तो आपको जल्दी चेंज करना पड़ेगा, और कम है तो थोड़ा टाइम के बाद करना पड़ेगा। वैसे ही ये फिल्टर का है, ये एग्जांपल बता रहा था मैं आपको। ये जो फिल्टर है, यानी ये जो डेम्पर है कार्ट्रिज के ऊपर, हेड के ऊपर जो लगा हुआ है, उसमें भी एक जाली जैसा है, फिल्टर जैसा है। वो जाली है ना, व्हाइट इंक चलाने के बाद में कुछ टाइम के बाद ब्लॉक हो जाती है। और फिर क्या होता है, आपने एक पहला प्रिंट व्हाइट का लिया, वो आपको एकदम बढ़िया गाढ़ा इंक मिल गया, अच्छा रिजल्ट आ गया आपका। बट नेक्स्ट प्रिंट या नेक्स्ट के बाद के वाला प्रिंट लाइट होते जाएगा, ठीक है? तो इट मीन्स कि वो वाइपर है, वो अपना, सॉरी वाइपर बोलता हूँ बार बार मैं, ये डेम्पर जो है उसका अंदर से इंक प्रॉपरली हेड को सप्लाई नहीं हो रहा है। वो जाली में जो सेटल पार्टिकल है वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं, फंस रहे हैं, समझ गया? तो उस वजह से फिल्टर लगाने के लिए हम कहते हैं, फिल्टर का कैपेसिटी 1.5 लीटर का है, एक फिल्टर का। यानी कि 1.5 लीटर या 2 लीटर आप इंक यूज नहीं कर देते हैं, तब तक आपका डेम्पर में या फिल्टर में ब्लॉकिंग का इश्यू नहीं आएगा। अगर आपने फिल्टर लगाया है तो डेम्पर तो आपका ब्लॉक ही नहीं होगा, क्योंकि पहले ही फिल्टर जो है वो उसको सेटल पार्टिकल को रोक लेगा, तो वो आपका डेम्पर तक जाएगा ही नहीं, आपका कार्ट्रिज तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है सर? समझ गए ना? क्लियर है सर। हाँ, तो ये फिल्टर लगाना जरूरी है। और जो मैन्युअली प्रोसेस आप कर रहे हैं, अभी जो मैंने बोला आपको, एवरीडे मॉर्निंग में टैंक को झिकझैक करना है, इंक अंदर करना है, बाहर करना है, वाइपर साफ करना है, और वाइपर के बाजू में क्लीनिंग सॉल्यूशन डालना है। इसमें से कुछ चीजें जो है ना, वो आप नहीं करना चाहते हैं तो चलता है, उसके लिए आपको इंक सर्कुलेशन सिस्टम लेना पड़ेगा। हाँ, वो अभी नीलांगी बता रहे थे। हाँ, तो इंक सर्कुलेशन में इतना दिन हम लोग ओनली व्हाइट कलर के लिए दे रहे थे, बट अभी हमको रिसेंटली, मतलब इतना दिन सेल करके हो गया 2 साल, तो ऐसा आइडिया आया है कि सारा कलर को भी कुछ टाइम के बाद सेटल होता है, तो इसलिए सारे कलर का हमने इंक सर्कुलेशन सिस्टम बना दिया है। तो वो इंक सर्कुलेशन सिस्टम का क्या खास बात है कि वो सारे कलर को टैंक के अंदर ही रोटेट घुमाते रहता है। मतलब इंक को सेटल नहीं होने देता है, इंक टैंक के अंदर। वो उसकी कैपेबिलिटी है 500 ml की, ठीक है? टैंक की कैपेसिटी 500 ml की है। तो वो आपको प्रिंटर ऑन करने के पहले एक आधे घंटे पहले चालू करना है, तुरंत प्रिंटर ऑन नहीं करना है, ताकि इंक को वो पहले घुमाएगा, सर्कुलेट करेगा, राइट? और बाद में एक पुश बटन दिया है उस सर्कुलेशन सिस्टम में। वो पुश बटन दबाने से क्या होता है कि आपका व्हाइट इंक जो है ना, वो डेम्पर तक जाके सर्कुलेट करके आता है। 5 to 10 सेकंड उसको आपको प्रेस करना है प्रिंटर का ऑफ पोजीशन में ही। समझ गए? ऑन पोजीशन में नहीं करना है, ऑफ पोजीशन में करना है। प्रिंटर ऑफ करके ऑफ जब मॉर्निंग में जब चालू कर रहे हैं तभी की बात है ना सर। हाँ, तो तभी तो ऑफ ही रहता है ना प्रिंटर। ऑफ क्यों करना है? आप तो मॉर्निंग में आ गए, आधा घंटा पहले आपने इंक सर्कुलेशन मशीन को ऑन कर दिया, या तो रात भर भी चालू रखना है तो रख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, आधा घंटा पहले आप ऑन कर दो, और या तो पूरा रात भर भी चालू रहेगा तो परवाह नहीं है, ठीक है? और आपका इंक कभी सेटल ही नहीं होगा अगर पूरा रात चालू रखते हैं तो। बट आपको नहीं रखना है, ज्यादा वर्क नहीं है आपके पास में, तो आपको आधे घंटे पहले चालू कर लेना है। उसके आधे घंटे के बाद प्रिंटर को ऑन करने के पहले पुश बटन दबाना है। वो सर्कुलेट सिस्टम के अंदर लगा रहेगा पुश बटन, जो व्हाइट इंक को आपका हेड तक जाके सर्कुलेट करके आ जाएगा रिटर्न। समझ गया? तो ये मैन्युअली कुछ नहीं करना है। बट
आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, वो वाइपर को क्लीनिंग और वो जो पार्किंग एरिया है उसको क्लीनिंग आपको करना पड़ेगा, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको। डेली? वो डेली करना पड़ेगा। वो वीक में 2 बार किया तो भी चलता है, वीक में 2 बार भी चलेगा, या डेली करने की जरूरत नहीं है। सर्कुलेशन लगाने के बाद वीक में 2 बार करो तो भी चल जाएगा। हाँ ठीक है। तो मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन था सर, सब समझ गया। 2 क्वेश्चन ये है तो कि इंक सर्कुलेशन का आपको इन शॉर्ट मालूम पड़ गया ना क्या एडवांटेज है उसमें। आपको जो इंक का रिजल्ट है ना सर, मतलब जनरली जो डीटीएफ लोग यूज कर रहे हैं ना, उनको एक्चुअली में डीटीएफ बोले तो वो उतने एक्साइट रहते हैं कि जो डार्क पे इतना नो कट प्रोसेस से प्रिंट हो रहा है उससे ही वो एक्साइट रहते हैं, तो उनको क्वालिटी का आइडिया नहीं रहता है, बढ़िया प्रिंट आ रहा है, बढ़िया प्रिंट आ रहा है, आप समझ गए मेरी बात। बट एक्चुअली में वो व्हाइट है ना, वो ब्लूइश आता है, प्योर व्हाइट नहीं आता है। वो चाइनीज प्रिंटर वाले को तो बहुत ही दिक्कत है वो चीज का, ठीक है। तो ये लोगों को उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो कंपेयर करते हैं ना जब मेरा इंक के साथ में या सर्कुलेशन करने के बाद में, उसमें इंक का भी रोल है, नो डाउट। जो ब्लूइश आता है वो इंक का क्वालिटी का भी रोल रहता है। बट मैंने जो अभी व्हाइट इंक डेवलप की है ना, वो अब मैं कुछ एक 6 महीने पहले या साल भर पहले जो भेज रहा था उससे उसको डबल वाइब्रेंसी बढ़ा दिया है व्हाइट का। व्हाइट का जो पार्टिकल्स है ना उसको हमने मतलब जो उसकी साइज थी उसे 4 गुना और छोटा कर दिया है। तो आप जब एक डॉट गिरता है ना, तो पहले जैसे समझ लीजिए कि 4 पिगमेंट का डॉट गिर रहा था, उसके साथ पिगमेंट जो है वो 4 गिर रहे थे, वो माइक्रोन में रहते हैं, नैनो साइज में रहते हैं, वो एक डॉट में 4 थे समझ लीजिए। तो अब 8 दिखेंगे आपको पिगमेंट। कितने दिखेंगे? 8। यानी 1 पिकोलेटर ड्रॉप में पहले अगर 4 थे तो अभी 8 हो जाएंगे, समझ गए? तो आपको व्हाइट का वाइब्रेंसी ज्यादा मिलेगा। तो आपने तो शायद अभी रिसेंटली लिया है इसलिए आपको बढ़िया ही मिल रहा होगा, बट पहले जो लोगों ने लिया है उनको काफी फर्क महसूस हो रहा है अभी जो रिसेंटली जो हमने व्हाइट दे रहे हैं। और इकोनॉमी इंक भी हमने लॉन्च किया है, काफी लोगों को सस्ता ही चाहिए तो बाकी लोग बेच रहे करके हमको भी बेचना पड़ रहा है। तो वो 4000 रुपया लीटर का व्हाइट इंक है, उसमें हम लीटर पैकिंग में देते हैं, और 3000 रुपये का कलर है। बट वो इकोनॉमी जो मार्केट में लोग दे रहे हैं ना उस कैटेगरी का है। ओके। बट मेरा जो, अगर आप जेट कार्ट्रेज से जुड़ रहे हैं और हमारा जो अभी तक जो स्पेशलिस्ट है इंक के अंदर, जो नाम है हमारा, जो लोग रेफरेंस देते हैं, तो वो है डार्क टेक्स्ट जेट। उसके अंदर जो कलर की वाइब्रेंसी आपको मिलेगी वो मार्केट के किसी भी इंक के साथ आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे 100%। और इंक सर्कुलेशन लेंगे तो आपको रेगुलर वही क्वालिटी हमेशा मिलती रहेगी। ओके ओके ओके, ठीक है सर। और कुछ डाउट है तो बताइए। हाँ, 2 डाउट है सर मेरा। एक डाउट है ये कि अभी आप व्हाइट वाइब्रेंसी बढ़ा दिए हैं, तो वो ब्लूइश कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं। वो सॉरी, ब्लूइश टिंट आप जो बोले हैं, हाँ, वो व्हाइट इंक में आता है या व्हाइट इंक में आता है ब्लूइश, और पूरा व्हाइट में आता है तो पूरा ही पिक्चर ब्लूइश हो जाता है ना, क्योंकि पीछे जो व्हाइट होना चाहिए वो थोड़ा ब्लूइश व्हाइट है। हाँ, वैसा। ठीक है। और दूसरा डाउट ये था कि अभी इंक सर्कुलेशन तो लेंगे हम, लेकिन वो आने में 3-4 दिन लग जाएगा। तो तब तक हम सीरीज में ये अंदर बाहर, ये जो बताया मैंने वो करते रहो आप। हाँ, वो आपका एक ऑडियो में सुना था मैंने कि जब आपका व्हाइट इंक एयर से कांटेक्ट होता है तभी रबर ड्राई हो जाता है, रबराइज हो जाता है, राइट। तो हम अभी हाँ, सीरीज से दूसरी बात और एक बता देता हूँ मैं, बता हूँ कि आपको प्रिंटर में कुछ काम नहीं है, प्रिंटर में कोई वर्क नहीं है सपोज, ठीक है, क्या नहीं है? वर्क नहीं है। वर्क नहीं है तो आपको प्रिंटर को ऑन पोजीशन में नहीं रखना है, इमीडिएट सेट डाउन कर देना है। वो जो प्रिंटर के ऊपर पावर बटन है ना ऊपर, उसको सेट डाउन करके रखना है। जब भी प्रिंट आउट निकालना है तो ऑन करना है। ओके। सर्कुलेशन चालू रहने दो, प्रिंटर को सेट डाउन करके रखो। ताकि आपका जो हेड है ना, नीचे जो हेड है ना, वो पार्किंग में चला जाएगा और वो हवा के कंटेक्ट में नहीं रहेगा, तो नीचे से इंक ब्लॉक नहीं होगा। ओके ओके, समझ गया। और बात है मैन्युअली इंक सर्कुलेशन, उतने में कोई एयर का कोई दिक्कत नहीं आता है, और वो भी हमने आगे पाइप दिया है, डीप तक डालना है और अंदर बाहर करना है आपको, तो हवा के कांटेक्ट में नहीं आता है ना वो। नहीं, वो क्या हो रहा है अभी सीरीज से निकालते हैं ना, तो वो सीरीज में एयर भी घुस जा रहा है। तो उसका कोई इश्यू नहीं है सर, स्लोली करना है। आप स्पीड से कर रहे होंगे ना, थोड़ा स्लो करना है। नहीं, वो खत्म हो जाता है ना इंक, तभी पता नहीं चलता है, थोड़ा एयर भी घुस जाता है। हाँ। तो वो बाद में डालेंगे तो एयर वो कोई इश्यू नहीं है। नहीं, एयर जाएगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। एयर प्लग बंद कर दो, वो सेटल हो जाएगा, उससे कोई तकलीफ नहीं है।
वो उसका एक टाइमिंग होता है ना, तुरंत ड्राई नहीं होता है। ओके वो फिल्म जो है ना वो वैसा बनाया है कि उस पे इमीडिएट रबराइज हो जाता है फिल्म पे उसके ऊपर एक कोटिंग है, उसका कोटिंग का थ्योरी ऐसा है कि इंक गिरने के बाद तुरंत रबराइज हो जाएगा, बट आप एक टेबल पे या ग्लास कंटेनर में ड्रॉप गिरा के रखेंगे ना तो उसको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा रबराइज होने में। ओके ओके ओके, समझ गए आप? आपको समझ ट्राई गया। करना है तो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही आपको वो टाइमिंग वेस्टेज टाइमर भी लगा के ज्यादा हो आप रहा है। चेक कर सकते हैं कितनी देर में वो व्हाइट इंक सेटल हो रहा है, रबराइज हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और क्या अभी डाउट? वही सोच रहा था, वो वेस्टेज भी बहुत हो रहा है ऐसा, सीरीज में से निकालना भरना थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिर रहा है, नहीं, वो आराम गंदा से भी हो रहा करेगा है। तो और कुछ वेस्टेज नहीं जाता है उसमें हाँ, थोड़ा। ओके ओके, मैं डर और क्या गया था डाउट कि था वो आपका एयर, सर? वो उतना ही सर डाउट था। 2 डाउट्स बोला ना और आपने। हाँ हाँ हाँ, दूसरा डाउट ये था कि अभी जो प्रिंटर ऑफ रहेगा और इंक हम्म सर्कुलेशन हम ऑफिस खोलने के बाद आधा घंटा लगाएंगे, हम्म हम्म इंक सर्कुलेशन होते रहेगा, वो हम्म। चारों इंक सिर्फ टैंक में रोटेट होते रहेगा, करेक्ट है चारों ना? नहीं, 6 कलर है ना, हाँ, सॉरी 6 कलर 5 भी। कलर, 5 कलर। हाँ, 5 कलर रोटेट होते रहेगा टैंक में। हाँ यस सर। बाद में सब हाफ एन आवर के बाद ये व्हाइट इंक जो बटन दबाते हैं ना, मैंने देखा नहीं तो मैं पिक्चराइज कर रहा हूँ, हम्म। बटन दबा